हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th के चैप्टर सेकंड में मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 2 यानी कि नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। देखो मैं एक बात बता दूं, ये जो लेसन है ये नेल्सन मंडेला के ऊपर लिखा हुआ है भाई, स्वतंत्रता तक की लंबी यात्रा। देखो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का अर्थ होता है स्वतंत्रता तक की लंबी यात्रा। भाई नेल्सन मंडेला की स्वतंत्रता तक की लंबी यात्रा कैसी रही है, इसके जो लेखक है वो स्वयं है नेल्सन रोहिल्ला मंडेला और इन्होंने ये लेसन लिखा है। तो हम बिना देर किए इस लेसन को अब शुरू करते हैं। 10 मई डाउन ब्राइट एंड क्लियर, 10 मई का जो समय था, 10 मई जो थी चमकीले और स्वच्छ दिन का उस दिन उदय हुआ था। For the past few days I had been pleasantly beset by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration। इनॉग्रेशन का मतलब होता है शपथ ग्रहण समारोह या उद्घाटन कह सकते हैं या शुभारंभ कह सकते हैं, इनॉग्रेशन। यहाँ जो लेखक है बता रहे हैं नेल्सन मंडेला कि पिछले कुछ दिनों से मैं सुखपूर्वक जो विशिष्ट जन है वह विश्व नेताओं से घिरा हुआ था, जो कि शुभारंभ यानी कि शुभारंभ पद स्थापना कह सकते हैं से उससे पूर्व ही, उससे पहले ही सम्मान प्रकट करने आ रहे थे। और जो शपथ ग्रहण समारोह दक्षिणी अफ्रीका की भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का एक विशालतम संगम होगा, ये वो नेल्सन मंडेला बताते हैं। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। और फिर बताते हैं कि भाई वो अंतर्राष्ट्रीय जो इस समारोह है, उद्घाटन समारोह जो है, उसमें दक्षिणी अफ्रीका की भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय जो नेताओं का वहाँ पर क्या होगा, विशालतम संगम होगा, यानी कि भव्य वहाँ पर नेताओं का एक मेला होगा। आगे बढ़ते हैं। द सेरेमोनियस टुक प्लेस इन द लवली सेंट स्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रीटोरिया। अब ये बताते हैं कि औपचारिक जो सार्वजनिक समारोह है प्रीटोरिया नगर में, प्रीटोरिया एक नाम का एक शहर है, उसमें वहाँ यूनियन बिल्डिंग्स का मतलब यहाँ संस्था से हो सकता है। देखो यूनियन जो संस्था है उसके द्वारा बलुआ पत्थर से बनाए गए क्या सुंदर गोलाकार उन्होंने स्थान बनाए गए। बलुआ सैंड स्टोन का मतलब होता है बलुआ पत्थर, उससे सुंदर गोलाकार रंगमंडल आयोजित किया गया। और फिर आगे क्या होता है, फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, यानी कि वो बताते हैं लेखक नेल्सन मंडेला बताते हैं कि दशकों में ये जो है यह श्वेत यानी कि सफ़ेद जो सर्वोच्चता की सीट रही थी, अब यह सीट दक्षिणी अफ्रीका की प्रथम लोकतांत्रिक और गैर जातीय सरकार की स्थापना के लिए अलग अलग रंगों और राष्ट्र की इंद्रधनुष्य सभा का स्थल थी। कहने का मतलब वहाँ पर केवल गोरा आदमी ही मिनिस्टर बन सकता था, वहाँ पर काले लोगों में भेद किया जाता था। तो ये सारी जो बात थी कि नेल्सन मंडेला ने उसको मिटाया था। एंड नाउ इट वाज द site it rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government। अब देखो ये बताते हैं मंडेला बता रहे हैं, क्या बताते हैं कि दशकों में श्वेत सर्वोच्चता की सीट रही है। यह सीट अब दक्षिणी अफ्रीका की प्रथम लोकतांत्रिक गैर जातीय जो सरकार है उसकी स्थापना के लिए अलग अलग रंगों वाली इंद्रधनुष के रंगों वाली सरकार के रूप में यह सभा के स्थल में थी। अब वहाँ पर क्या होता था कि वहाँ पर श्वेत व्यक्ति ही मिनिस्टर बन सकता था, वहाँ सरकार के जो गोरा होता था वही बनता था, काले लोगों में उभेद किया जाता था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पर। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वाज अकम्पनीड बाय माय डॉटर जननी
देखो ये बताते हैं, जननी इनकी डॉटर का नाम है। उस सुंदर शरद ऋतु वाले दिन मेरी पुत्री, जो जिनानी नाम की जो मेरी पुत्री है, मेरे साथ थी। लेखक बताते हैं, ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लर्क वाज फर्स्ट स्ट्रॉन इन एज सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट। और फिर क्या बताते हैं, वो बताते हैं मंच पर पहले श्रीमान डी क्लार्क जो थे, डी क्लार्क को द्वितीय जो दूसरे जो राष्ट्रपति हैं, सेकंड जो डिप्टी प्रेसिडेंट यानी कि सेकंड उपराष्ट्रपति, डिप्टी प्रेसिडेंट का मतलब होता है उपराष्ट्रपति, जो वहाँ के जो दूसरे राष्ट्रपति है उन्होंने शपथ, उनके द्वारा शपथ दिलाई गई। देन आगे बढ़ते हैं अगले पेज पर। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये नेल्सन मंडेला की तस्वीर है, जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया। सेम नेल्सन मंडेला ऐसे ही थे। इन्होंने कई वर्षों तक आंदोलन किया, जेल भी गए, जब जाके इनको अपनी सरकार बनाने का मौका मिला और अपनी दृढ़ इच्छा पर इन्होंने पूरी की। आगे बढ़ते हैं। थाबो मैब्बेकी वाज थ्रोन इन द एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। और ये बताते हैं, क्या बता रहे हैं, फिर थाबो की जो प्रथम उपराष्ट्रपति की जो फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट यानी कि प्रथम उपराष्ट्रपति की शपथ दिलाई गई। और फिर क्या हुआ, व्हेन जब इट वाज माय टर्न, जब मेरा नंबर आता है, ये बता रहे हैं कि जब मेरी बारी आई तो क्या हुआ, आई प्लेज टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है बच्चों संविधान। तो उस समय ये बताते हैं कि जब मेरा नंबर आया तो आई प्लेज, प्लेज का मतलब होता है प्रतिज्ञा करना, टू ओबे एंड अनहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू devote myself to the well-being of the republic and its people। ये बता रहे हैं कि जब मेरी बारी आई तो संविधान के पालना करने के लिए व इसे बनाए रखने के लिए और गणराज्य व इसके लोगों के कल्याण के लिए स्वयं को समर्पित करने की शपथ ली, प्लेज ली, प्रतिज्ञा ली, टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वाचिंग वर्ल्ड आई सेड। भाई वो बात कह रहे हैं कि एकत्रित जो वहाँ पर इकट्ठे जो मेहमान हैं वो देख रहे थे, विश्व देख रहा था, पूरा संसार देख रहा था। मैंने कहा उस समय सारा संसार देख रहा था, विश्व देख रहा था। आगे बढ़ते हैं। टुडे आज ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लाइबिलिटी। अब देखो यहाँ क्या होता है, आज देखो टुडे, आज हम सभी अवश्य ही यहाँ पर अपनी उपस्थिति से या अपनी प्रेजेंस से इस नवजात स्वतंत्रता को गरिमा व आशा प्रदान कर रहे हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud। प्राउड का मतलब होता है बच्चों गर्व। ये बता रहे हैं कि एक असाधारण मानवीय महाविपत्ति जो है, जो बहुत लंबे समय से चली आ रही थी, काफ़ी लंबे समय से वो चली आ रही थी, क्या हुआ, उसके अनुभवों से एक ऐसे समाज का जन्म होना चाहिए जिस पर सारी मानवता को क्या हो, प्राउड हो, गर्व हो। आगे बढ़ते हैं। वी who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil। देखो ये बताते हैं, क्या बता रहे हैं, हम जो अधिक समय पहले की बात नहीं है, गैर कानूनी थे और आज हमारी अपनी भूमि पर विश्व के राष्ट्र के मेजबान यानी कि मेहमान या मेहमान नवाजी जिसे कह सकते हैं, बनने का दुर्लभ अधिकार दिया है। और फिर आगे बढ़ते हैं। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेक पोजीशन with the people of our country
of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity। अब देखो ये बताते हैं, आगे बता रहे हैं कि हम अपने विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का हमारे देश के लोगों को आखिरकार न्याय दिलाने के लिए, शांति के लिए, मानवीय गरिमा के लिए पूरी जो एक जीत है उसमें साथ देने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। विश्व के लोगों को इसमें धन्यवाद देने के लिए हम ज्ञापित करते हैं। देखो हमने आखिरकार अब आगे की इस पर बढ़ते हैं। वी हैव एट लास्ट achieved our political emancipation. We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination। अब ये बताते हैं, आगे बता रहे हैं, हमने आखिरकार हमारी राजनीतिक अधिकार संपन्नता प्राप्त कर ली है। हम अपने सभी लोगों को लगातार जारी जो गरीबी के बंधन से या वंचितता से, दुखों से, लिंग से, अन्य भेदों से मुक्त कराने की शपथ लेते हैं। और फिर आगे बताते हैं, नेवर नेवर, कभी कभी, एंड नेवर अगेन शेल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। और ये बताते हैं कभी नहीं, नेवर नेवर, कभी नहीं ऐसा पुनः कभी नहीं होगा कि यह जो सुंदर भूमि है पुनः एक का दूसरे के द्वारा दमन करने की अनुभूति करेगी, ऐसा कभी नहीं होगा। द सन शेल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट। और बताते हैं इतनी गौरवशाली मानवीय उपलब्धि पर सूरज कभी अस्त नहीं होगा। लेट फ्रीडम रिजाइन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। और फिर वो क्या कहते हैं, आइए स्वतंत्रता को शासन करने दे और ईश्वर अफ्रीका को आशीर्वाद दें। ये बात कह करके वो अपनी बात को समाप्त करते हैं। प्यारे बच्चों, मैं आपको थोड़ा सा इसको वापस हिंदी में इसको समझा देता हूँ कि भाई 10 मई को चमकीले स्वच्छ दिन का उदय हुआ। पिछले कुछ दिनों से मैं सुखपूर्वक विशिष्ट जनों व विश्व नेताओं से घिरा हुआ था, जो शुभारंभ से पहले ही वो अपना सम्मान प्रकट करने आ रहे थे। और उद्घाटन का समय था। उद्घाटन के समय समारोह दक्षिणी अफ्रीका की भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का एक विशालतम संगम वहाँ पर होगा। ये सारी बातें चल रही थी। और फिर क्या होता है, औपचारिक सार्वजनिक समारोह जो प्रिटोरिया नगर में आयोजित किया गया है, वहाँ पर यूनियन जो संस्था बनी हुई है, यूनियन बिल्डिंग द्वारा बलुआ पत्थर से वहाँ पर सुंदर गोलाकार रंगमंडल भी आयोजित किए गए। और कई दशकों बाद श्वेत सर्वोच्चता की सीट रही है, जो हमेशा वहाँ पर गोरे लोग ही सरकार बना सकते थे, ऐसा वहाँ पर रहा है। तो अब ये जो सीट है वो दक्षिणी अफ्रीका की प्रथम लोकतांत्रिक व गैर जातीय सरकार की स्थापना के लिए अलग अलग रंगों की और राष्ट्रों की इंद्रधनुषीय कहने का मतलब जो रेनबो इंद्रधनुषीय जो कलर होते हैं उनकी सभा स्थल थी। और उस समय सुंदर शरद ऋतु वाले या सर्दी की ऋतु वाले जो दिन थे, मेरी पुत्री जो ये बताते हैं नेल्सन मंडेला कि मेरी पुत्री जिसका नाम दिनानी था वो मेरे साथ थी। मंच पर पहले श्रीमान डी क्लार्क को द्वितीय उपराष्ट्रपति की शपथ दिलाई गई और फिर थाम्बोबिकी के प्रथम उपराष्ट्रपति जो थे उनको शपथ दिलाई गई। और जब मेरी बारी आई तो मैंने संविधान की पालना की और इसे बनाए रखने की और तथा गणराज्य इसके लोगों के कल्याण के लिए स्वयं को समर्पित करने की फिर मैंने शपथ ली। और वहाँ पर इकट्ठे मेहमान देख रहे थे, पूरा विश्व देख रहा था। ये मैंने कहा, ये नेल्सन मंडेला बता रहे हैं। अब क्या होता है, वो कह रहे हैं कि आज हम सभी अवश्य ही यहाँ अपनी उपस्थिति से या अपनी प्रेजेंट से इस नवजात स्वतंत्रता को, गरिमा को आशा प्रदान कर रहे हैं। और एक असाधारण मानवीय महाविपत्ति जो लंबे समय से चली आ रही थी उसके अनुभवों से एक ऐसे समाज का जन्म होना चाहिए जिस पर सारी मानवता को क्या हो, गर्व हो। और हम जो अधिक समय पहले की बात नहीं है, गैर कानूनी थे, जब गैर कानूनी थे कि काले लोगों को वहाँ सरकार बनाने की इजाज़त नहीं थे, वे गैर कानूनी माने
माने जाते थे, और आज हमारी अपनी भूमि पर विश्व के जो राष्ट्र हैं उसको उनका मेजबान बनने का दुर्लभ अधिकार दिया है। हम अपने सभी विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का स्वागत करते हैं और देश के लोगों की आखिरकार न्याय के लिए, शांति के लिए, मानवीय गरिमा के लिए और एक जीत का साथ देने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। नेल्सन मंडेला उन अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का धन्यवाद करते हैं और फिर कहते हैं कि हमने आखिरकार हमारी राजनीतिक अधिकार संपन्नता प्राप्त कर ली है और हम अपने सभी लोगों को लगातार जारी जो गरीबी के बंधन से, वंचितता से, दुखों से, लिंग से, अन्य भेदों से मुक्त कराने की अब शपथ लेते हैं, प्लेज करते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं। कभी नहीं ऐसा पुनः कभी नहीं होगा कि ये जो सुंदर भूमि है ये पुनः एक दूसरे के द्वारा दमन की अनुभूति महसूस करेगी। इतनी गौरवशाली मानवीय उपलब्धि पर सूरज कभी अस्त नहीं होगा। नेल्सन मंडेला इस बात की शपथ देते हैं और ये बात लोगों के सामने रखते हैं। तो आइए स्वतंत्रता को शासन करने दें, ईश्वर अफ्रीका को आशीर्वाद दें, ये बात कह करके वो अपनी बात को समाप्त करते हैं। उनका शपथ ग्रहण हो जाता है। अब आगे नेल्सन मंडेला क्या कहते हैं ये अब हम अगले पार्ट में जानेंगे। तब तक इस लेसन को अच्छी तरह समझें, पढ़ें, कुछ डाउट्स है तो चैट बॉक्स में शेयर करें।